राज्य में आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनावों में एक बड़ा मुद्दा जातिगत जनगणना भी रहने वाला है, क्योंकि जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर विपक्षी दल सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार इस बात को कहती हुई नजर आई है कि जातिगत जनगणना से जातियों में विघटन पैदा होगा, लेकिन लगातार विपक्षी दल इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं और ये भी साफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी सरकारें अगर किसी भी राज्य में बनती हैं तो जातिगत जनगणना वो उस राज्य में कराएंगे। और उसी आधार पर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने इस बात की घोषणा की है कि कांग्रेस की सरकार अगर मध्य प्रदेश में बनती है तो जातिगत जनगणना वो कराएंगे। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मियां जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर तेज हो गई हैं और अब तमाम सारे विपक्षी दल जो हैं वो सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये लोग तो केवल मुद्दा उठाते हैं, इनके दिल में नहीं है कि जाति जनगणना हो। लेकिन बहुजन समाज पार्टी या जो इस देश का दलित शोषित समाज है वो तो चाहता है। 1931 में जनगणना हुई थी, उसके बाद से नहीं हुई। तो जाति इस देश में जानवरों की गणना है, वे जानवर को बता सकती है नगर निगम की इतने जानवर इस जिले में हैं। तो इंसान की गणना क्यों नहीं होना चाहिए? जब तुमने जातियां बनाई है तो गणना करने में क्यों तकलीफ है? क्यों 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 परेशान हो रहे हैं? तो उनकी गणना भी कराई है कि इस जाति के इतने व्यक्ति हैं, तो गणना तो होनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सभी लोग चाहते हैं कि जाति आधारित जनगणना हो। हमने तो कराई भी थी, उसका डेटा आपको बाहर रखना है, वो आप कर नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इससे साफ समाज टूट जाएगा, हिंदू समाज बढ़ जाएगा। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने सवर्णों को आरक्षण दिया, वो भारतीय जनता पार्टी जिसने सामान्य वर्ग निर्धन कल्याण आयोग बनाया, वो भारतीय जनता पार्टी जिसने ऐसे कई काम किए जो समाज के आधार पर हैं। SC ST OBC की अगर जनगणना हो जाएगी तो उससे समाज टूट जाएगा, जाहिर सी बात है। भारतीय जनता पार्टी इन दलों का इन सेगमेंट्स का विरोध करती है और हमारे दलों का भी इसलिए विरोध कर रही है, विपक्षी दलों का, क्योंकि हम इन कमज़ोर वर्गों को अधिकार देने का बात कर रहे हैं। अगर सामान्य वर्ग को आरक्षण देने से समाज नहीं टूटता तो कमज़ोर वर्ग की जनगणना कराने से कैसे समाज टूट जाएगा? इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। SC ST OBC विरोधी भारतीय जनता पार्टी को ये जवाब देना चाहिए कि वो जाति आधारित जनगणना का विरोध क्यों कर रही है। देखिए, 47 से लेकर लगभग 65-70 साल तक कांग्रेस पार्टी को देश प्रदेश में शासन करने का मौका मिला। तब कांग्रेस ने जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई? और वैसे भी जनगणना का विषय मूलतः आधिकारिक रूप से भारत सरकार का अधिकार है। राज्य के स्तर पर तो जनगणना कभी होती नहीं है। 2011 की जनगणना कांग्रेस की सरकार ने उसका क्या किया सबके सामने। 2021 की जो सामान्य जनगणना थी वो कोविड के कारण रुकी रही, अब होगी आगे जाने वाले समय पर। अनुमान 26 में होगी जनगणना वो। तो हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि एक और भाजपा का नारा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और दूसरी ओर लूट और झूठ फसाद करने वाले लोग फिर बांटने को तैयार हैं। कब तक बांटोगे? 47 में देश को बांट दिया, अब और देश का बंटवारा करना चाहते हो? आज यदि OBC वर्ग की इतनी चिंता कांग्रेस पार्टी को है तो क्या शिवराज जी के लिए क्या ट्वीट किया इन्होंने? OBC वर्ग के एक बड़े राजनेता जो बरसों से मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, भारत के प्रधानमंत्री आज OBC वर्ग के हैं। कांग्रेस में कौन OBC वर्ग का है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस का फेस किसको पर प्रदर्शित किया जा रहा है? OBC वर्ग के नेता हैं कमलनाथ जी की जाति तो बताते नहीं, राहुल गांधी जी अपनी जाति बताते नहीं, दूसरों की जाति जनगणना की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना को लेकर सभी विपक्षी दल एक मत नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर जातिगत जनगणना को सही बता रहे हैं। हालांकि सत्ताधारी दल बीजेपी इसे सही नहीं मान रहा है, लेकिन इन चुनावों में इस पूरे मुद्दे को लेकर सीधे तौर पर बड़ा जोर देखने को मिलने वाला है। कैमरा पर्सन संजय के साथ दुष्यंत पारासर, भोपाल।